हर हर महादेव। जय माता रानी। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शांति गंगा। दोस्तों आज बात करेंगे हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा से हमारा जीवन, हमारी लाइफ मैनेजमेंट, हमें टिप्स मिलते हैं। तो क्या कभी आपने जाना है या फिर ऐसे ही आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है? दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम हनुमान चालीसा के द्वारा अपने जीवन को मैनेज कर सकते हैं। हमें कौन से ऐसे मैनेजमेंट टिप्स हैं जो हनुमान चालीसा से मिलते हैं। दोस्तों सफलता पाने के 7 सूत्र हैं जीवन में और जो हम हनुमान चालीसा से सीख सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए और कैसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, इस सब के बारे में हम जानते हैं हनुमान चालीसा से। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हनुमान चालीसा उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की ज़िंदगी का क्रम होता है। यानी कि जिस तरह से हम रोज़मर्रा का अपना जीवन जीते हैं तो हमें अपने जीवन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे लोग हमारी कद्र करें, हमारी इज्जत करें और हमें अपने जीवन में सफलता मिले। तो कभी हमने शायद ही इस बारे में ध्यान दिया हो। तो आज की वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे ही 7 सूत्र देने वाली हूँ जो हनुमान चालीसा से हमने सीखे हैं। तो आप भी जानिए और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी आप ज़रूर पहुंचाइएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मान्यता है कि हनुमान चालीसा तुलसीदास ने अपने बचपन में ही पढ़ ली थी। चालीसा जिसमें 40 चौपाइयाँ होती हैं। दोस्तों चालीसा को ही हनुमान जी की कृपा पाने की श्रेष्ठ स्तुति है। यानी कि चालीसा को ही माना जाता है हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी कि श्रेष्ठ स्तुति। यदि हम कोई पूजा है हमारी जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, जिससे हनुमान जी को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हनुमान चालीसा है। 40 चौपाइयों को जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण अंगों के क्रम में लिखी गई हैं। तो दोस्तों 40 जो चौपाइयाँ हैं चालीसा में, हनुमान चालीसा में, वो जीवन के महत्वपूर्ण अंगों के क्रम में लिखी गई हैं। ये क्रम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसके बारे में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। शायद बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की ज़िंदगी का क्रम होता है। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपकी भीतरी शक्ति तो दे ही रही है आपको, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र समझ लें दोस्तों, तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई हैं। दोस्तों हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। इस चालीसा में ऐसे ऐसे सूत्र हैं सफलता के जिनको पढ़ने से या जिनका पालन करने से हम सफल हो सकते हैं अपने जीवन में। दोस्तों आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हनुमान चालीसा के शुरुआत होती है श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। तो इसका अर्थ है दोस्तों अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को मैं साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। दोस्तों गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को मैं साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है दोस्तों, बॉस भी हो सकता है। माता पिता को तो पहला गुरु कहा ही गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना ज़रूरी है। अगर तरक्की की राह पर आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो विनम्रता के साथ बड़ों का आपको सम्मान ज़रूर करना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? ये है आपके ड्रेसअप का आपको ध्यान रखना है ड्रेसअप के संबंध में, यानी कि आप किस तरह से अपने व्यक्तित्व को रखते हैं, किस तरह से आप ऑफिस या व्यापार करने जाते हैं। दोस्तों कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, इसका अर्थ है आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुबेस यानी अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं,
कानों में कुंडल हैं और बाल संभरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है दोस्तों कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा आप जानते ही हैं। अगर आप बहुत गुणवान हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए दोस्तों रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखना चाहिए, तभी आपके जीवन में आपकी तरक्की होगी। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे जीवन में या हमारी तरक्की के लिए सिर्फ डिग्रियां काफ़ी नहीं होती, तो क्या चीज़ काफ़ी होती है ये भी हनुमान चालीसा में बताया गया है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। दोस्तों इसका अर्थ है आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा, बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। और हनुमान में तीनों गुण हैं, वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी है। दोस्तों आगे आपको ध्यान रखना है, अगली चालीसा की अगली लाइन हमसे क्या कहती है कि हमें अच्छा लिसनर बनना चाहिए। लिसनर बनना हमारी करियर को सफलता की राह पर आगे बढ़ाता है। दोस्तों प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है अच्छा लिसनर बनना चाहिए। अर्थ क्या है, आप रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है दोस्तों, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। ये कहती है चालीसा की यह चौपाई, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। दोस्तों अगली लाइन हमसे क्या कहती है हनुमान चालीसा की कि कहाँ और कैसे व्यवहार करना है, ये ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। दोस्तों कौन सी चौपाई हमसे ये कहती है, कौन सी लाइन चौपाई की हमसे ये कहती है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ है दोस्तों आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने अपना स्वरूप बड़ा धारण कर लिया। कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। दोस्तों सीता से जब अशोक वाटिका में मिले थे हनुमान जी तो उनके सामने छोटे बानर के आकार में मिले, वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग ये ही तय नहीं कर पाते दोस्तों कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है और वह अपना ही नुकसान कर बैठते। तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई से हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कब कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा हमें दिखना चाहिए। दोस्तों अगली चौपाई की लाइन हमसे कहती है कि हमें अच्छा सलाहकार बनना चाहिए। यानी कि कौन सी लाइन हमसे कहती है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है दोस्तों। हनुमान चालीसा की ये लाइन, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, हमसे यही कहती है कि कब किसको कहाँ और क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फ़ायदा नहीं करती बल्कि आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी काम में सफल हो पाएंगे। तो हनुमान चालीसा की अगली लाइन हमसे यही कहती है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही।
प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अर्थ इसका यह है दोस्तों कि राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के युवाओं में एक कमी यह भी है कि उनका भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आत्मविश्वास की कमी होना बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। इसलिए अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और जीवन में आगे बढ़े, आप ज़रूर सफल होंगे। यही कहती है हमसे हनुमान चालीसा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि हनुमान चालीसा की कौन सी पंक्ति हमें इससे क्या कहती है और हमें इस जीवन के 7 सूत्रों से परिचय हमारा कराती है। हमारे 7 सूत्र जीवन के हमसे परिचित होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।